नमस्कार। आज आप सुनेंगे डॉक्टर ममता व्यास जी की एक रचना हैंडल विद केयर। तो शुरू करें कहानी। 8 नंबर बस नहीं आई क्या भाई साहब? मुग्धा ने अपने पास खड़े व्यक्ति से पूछा। बहन जी, हम तो पिछले 1 घंटे से खड़े हैं, अभी तक तो नहीं आई। ओहो, बस के इंतज़ार में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है ऑटो ही ले लूँ। मुग्धा ने ऑटो वाले को हाथ से रोका और बोली, भैया गांधी चौक तक चलोगे? गांधी चौक या उससे आगे? शीतल विहार कॉलोनी तक जाना है, 30 रुपया लगेगा। बिना कुछ बोले हुए ऑटो में बैठ गई। गांधी चौक पहुंचकर ऑटो वाला बोला, मैडम इसके आगे ऑटो नहीं जाएगा, रास्ता बंद है, कोई काम चल रहा है खुदाई का, आप 20 रुपये ही दे दो। नहीं भैया, आप पूरे पैसे ले लो, मैं पैदल निकल जाऊंगी। आज का दिन ही खराब है, एक तो बैंक में आज काम भी बहुत था और अब पैदल घर जाओ। अपना पर्स संभाले हुए पैदल ही चल पड़ी। शीतल विहार कॉलोनी शहर की पॉश कॉलोनी है। बड़े बड़े बंगलों की कतारें जहाँ ख़त्म होती है, वहीं से थोड़ी दूरी पर छोटे डुप्लेक्स बने हुए हैं। मुग्धा जब भी इन हवेली नुमा बंगलों के पास से गुजरती, बंगला नंबर 3 की सुंदरता में खो जाती। बहुत ही सुंदर बंगला है मिसिज गिल का, अशोक के पेड़ों से और सुंदर लताओं से ढका हुआ। इस घर में मिसिज गिल रहती है। मिस्टर गिल अक्सर कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहते हैं। मिसिज गिल की पूरे मोहल्ले में किसी से कोई बोलचाल नहीं। अक्सर उनके घर से चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती है। वे अक्सर अपने नौकरों को डांटती रहती है। कुछ पैसों का गुरूर, कुछ रुतबे का अभिमान, कुछ अकेलेपन के फ्रस्ट्रेशन ने उन्हें ऐसा रूखा बना दिया था। मुग्धा ने मिसिज गिल को कभी नहीं देखा था, सिर्फ नाम से जानती थी। आज जब उनके बंगले के सामने से गुजरी तो आज फिर जोर से आवाज़ें सुनाई दी। तुम लोग बहुत कामचोर हो चुके हो, 1000 बार बोला है, टूटी फूटी बेकार बदरंग पुरानी चीज़ों से मुझे सख्त नफरत है, हटाओ सब मेरे सामने से। आज भी मिसिज गिल बहुत गुस्से में है, शायद बाहर तक आवाज़ें आ रही है। उसने उस बड़े से घर की सुंदरता की तरफ एक नज़र डाली और तेज कदमों से चलने लगी। तभी अचानक उस बंगले की ऊपरी मंजिल से कोई चीज़ फेंकी गई जो सीधे मुग्धा से टकराई। मुग्धा ने खुद को बचाते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए और उस फेंकी गई चीज़ को बरबस कैच कर लिया। वो एक कांच या चीनी मिट्टी का फ्लावर पॉट था जो मालकिन ने गुस्से से खिड़की से बाहर सड़क पर फेंक दिया था। अगर आज मुग्धा जरा भी कॉन्शियस नहीं होती तो फ्लावर पॉट सीधे उसके सिर पर लगता और उसका सिर फट जाता। अचानक हुए इस वाक़ये से मुग्धा की सांसें रुक गई। थोड़ा सामान्य होने पर उसने उस कांच के बने फ्लावर पॉट को देखा जो सीधे उसके हाथों में आ गया था। हे भगवान, ये क्या हुआ? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करे इस फ्लावर पॉट का। इस बंगले की महारानी को बातें सुनाई जाकर या इस फ्लावर पॉट को सड़क के किनारे बने कचरे के कंटेनर में फेंक दें। लेकिन ये इतना सुंदर है, क्या इस गंदे बदबूदार कचरे के कंटेनर में फेंक देना चाहिए? कल सुबह कचरे की गाड़ी इसे उठाकर ले जाएगी और उसे नष्ट कर देगी। मुग्धा आज इस फ्लावर पॉट पर मुग्ध हुए जा रही थी। क्या मैं इसे अपने साथ ले जाऊं? इसे मैं कैसे ले लूं? ये तो किसी और का है ना, दिमाग बोला। पर ये जिसका भी है, उसने इसे बेकार समझकर फेंक दिया और सीधे ये तुम्हारे हाथों में आ गिरा। ज़मीन पर भी तो गिर सकता था, दिल ने तर्क दिया। मुग्धा हाथ में फ्लावर पॉट को संभाले अपने घर की तरफ चल पड़ी, लेकिन दिमाग में तेजी से विचार आ जा रहे थे। मन में अपराध बोध भी हो रहा था कि ये चोरी तो नहीं है। चोरी कैसे? क्या तुम उनके घर से चुरा कर लाई हो? यह फ्लावर पॉट तुम्हारे पास खुद आया ना? 1 सेकंड में अगर तुम आगे कदम बढ़ा चुकी होती तो यह ज़मीन पर गिरकर टूट चुका होता, या एक ही कदम तुम पीछे रह जाती तो भी ये गिरकर बिखर गया होता। फिर से दिल ने तर्क दोहराया। कौन सी वस्तु कब, किसको, किस समय मिलेगी या छिन जाएगी, ये आसमानों में तय होता है। ऐसी उलझनों से मुग्धा को हमेशा उसके भीतर का फिलोसफर बचा ले जाता है।
उसने फ्लावर पॉट को अपने हाथों में ठीक से थामा और तेज कदमों से चलते हुए अपने रूम पर आ गई। आज मुग्धा पता नहीं किस बात पर मुस्कुराए जा रही थी। शायद पहली बार वह अकेले घर नहीं जा रही थी। दरवाजे का ताला आज पहली बार में खुल गया। आज उसने चाबी भी सही वाली लगाई थी। कमरे में घुसते ही सबसे पहले उसने उस फ्लावर पॉट को मेज़ पर रख दिया और मुंह हाथ धोकर चाय बनने रख दी। चाय पीते पीते मुग्धा ने उस फ्लावर पॉट को गौर से देखा। उसे छुआ तो उसने महसूस किया कि इस पर इतनी दरारें हैं कि संसार की सभी स्त्रियां मिलकर भी उन दरारों को नहीं भर सकती। वह चीनी मिट्टी का बना हुआ सुंदर सा फ्लावर पॉट था, जिस पर बनाने वाले ने हैंडल विद केयर की चेतावनी नहीं लिखी थी। यही वजह रही होगी कि हर किसी ने उसे तोड़ा होगा। वह बार बार चोट खाने से अपने किनारों से बहुत खुरदरा हो चला था। उसकी खूबसूरती में ये खुरदरापन खटकता था। दूर से देखने पर वो साधारण सा पुराना सा ही लगा था, लेकिन उसे छूने पर ही उसकी सुंदरता का आभास होता था। वह जल्दी जल्दी उसकी धूल साफ करने लगी, कभी हाथों से, कभी अपने नए दुपट्टे से। उसे साफ करते हुए मुग्धा को कई बार बुरी तरह चोट भी लगी। उसकी उंगलियां भी जख्मी हुई और उनसे खून बहने लगा। उसे उस दिन समझ आया कि टूटे हुए कांच को बहुत सावधानी से साफ करना चाहिए। मुग्धा की उंगलियों के जख्म भरने में कई महीने लगेंगे। जख्म ठीक होने पर भी निशान कई दिनों तक बने रहेंगे। ये जानते हुए भी वह फ्लावर पॉट की धूल हटाती रही। उस फ्लावर पॉट पर बहुत सुंदर कलाकृतियां बनी हुई थी। बहुत ध्यान से देखने पर कुछ दिखाई नहीं दिया तो मुग्धा लेंस उठा लाई। एक पल मुग्धा हैरान हो रही थी। उस फ्लावर पॉट पर संस्कृत में सुंदर कविताएं लिखी हुई थी। मुग्धा कभी उन कविताओं को पढ़ती, कभी उन कविताओं से बने हुए बेल बूटों को निहारती। ऐसे सुंदर फूल उसने कभी नहीं देखे थे। ऐसा लगता था कि स्वयं ईश्वर ने उस पर सुंदर चित्रकारी की थी। जितनी बार देखो वो अपने नए रंग में नजर आता था। हर आधे घंटे में उसके रंग बदल जाते थे। मुग्धा के उस उदास, सूने और बेजान से कमरे में एक नया मेहमान अचानक से आ गया था। उस इंसान के सूनेपन, खालीपन का अंदाज़ा भला कौन लगा सकता है, जो निर्जीव वस्तुओं को भी अपना साथी मानने लगे। मुग्धा का जीवन बदल चुका था। अपनी नौकरी से थक के वो जब भी घर आती तो फ्लावर पॉट एक नए रंग में उसे दिखता। कभी गुलाबी, कभी नीला, कभी लाल। मुग्धा सोने से पहले रोज़ उस पर लिखी कविता पढ़ती और सोचती, बनाने वाले ने इसे कितने सुंदर तरीके से बनाया है ना। इस पर लिखी कविताएं साधारण आंखों से किसी को दिखाई नहीं दे सकती। दूर से देखने पर सिर्फ फूल और पत्तियां सी दिख रही है। धूप, छांव, रोशनी और अंधेरे में वह अपने रंग बदल लेता था। उसके बदलते रंग ही उसकी सुंदरता को बढ़ाते थे। मुग्धा दिन प्रतिदिन उस बेजान फ्लावर पॉट पर मुग्ध हुए जाती थी। मुग्धा चाहती थी कि अब ये फ्लावर पॉट कभी ना टूटे। वो जानती थी कि अब की बार अगर वो टूटा तो उसकी किरणें बिखर जाएगी और फिर वो कभी जुड़ नहीं पाएगा। मुग्धा जब भी मिसिज गिल के बंगले के पास से गुजरती, उसके मन में कभी डर, कभी अपराध बोध आ जाता और उसे लगता कि कभी भी, किसी भी दिन ये मिसिज गिल मेरे फ्लावर पॉट को मांग लेगी। हालांकि वो ये भी जानती थी कि ये सब उसके मन के भ्रम हैं। मनुष्य जिस वक्त भी किसी वस्तु के या व्यक्ति के मोह या प्रेम में पड़ता है, ठीक उसी वक्त से उसके खो जाने की आशंका भी मन में कहीं ना कहीं पलने लगती है। समय तेजी से गुजर रहा था। 8 महीने हो गए थे मुग्धा को उस शीतल विहार कॉलोनी में रहते हुए। इस बरस मार्च के महीने में ही जून जैसी गर्मी पड़ रही थी। आज शनिवार था, बैंक का अवकाश था। मुग्धा घर के दरवाजे पर कुर्सी डालकर बैठी थी। तभी देखा कि एक बड़ी सी कार ठीक उसके घर के सामने बंद हो गई थी। बहुत बार स्टार्ट करने पर भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसमें बैठी महिला बहुत देर तक परेशान होती रही। शायद अपने ड्राइवर को फ़ोन कर रही थी। धूप में उनका बुरा हाल था।
मुग्धा ने शिष्टाचारवश कहा कि आप चाहे तो अंदर आकर वेट कर लें। पहले तो इस महिला ने बुरा सा मुंह बनाया, फिर गर्मी से बेहाल होकर वो मुग्धा के घर आ गई। वे फ़ोन पे फ़ोन किए जा रही थी और अपने ड्राइवर सहित सभी नौकरों को लानत भेज रही थी। मुग्धा उनके लिए पानी ले आई। आप क्या यहाँ नहीं आई है? कभी देखा नहीं आपको? जी, मेरा नाम मुग्धा है। मैं पिछले 8 महीनों से यहाँ रह रही हूँ। शहर के बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी करती हूँ। अकेली रहती हो? जी। आपका परिचय? मैं मिसिज गिल हूँ। क्या? मुग्धा के सिर पर बिजली गिर पड़ी। मुग्धा के छोटे से कमरे का निरीक्षण करते करते अचानक उनका ध्यान मेज़ पर रखे फ्लावर पॉट पर गया। पानी का गिलास रख वे सीधे फ्लावर पॉट के पास पहुंच गई। बोली, बड़ा सुंदर है ये, कहाँ से लिया? मुग्धा को तो जैसे सांप सूंघ गया। मैं कुछ ना बोली। ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो बहुत सुंदर और नायाब फ्लावर पॉट है। मुझे बताओ, ये तुमने कहाँ से खरीदा? मैंने इसे नहीं खरीदा। तो कहीं से चुराया है क्या? मिसिज गिल ने व्यंग किया और हंसने लगी। मुग्धा को अब गुस्सा आ गया और वह बोल पड़ी, मिसिज गिल, एक दिन आपने गुस्से से इसे खिड़की के बाहर फेंक दिया था। संयोग से ये मेरे पास आ गया तो मैं इसे अपने घर ले आई। यह तो मैं देखते ही समझ गई थी कि मेरा फ्लावर पॉट है। जब मैं काठमांडू गई थी तब मैंने बहुत ऊंचे दामों पर ये बेशकीमती फ्लावर पॉट खरीदा था। तुम नहीं जानती ये मुझे कितना प्रिय है। इसे फेंक देने के बाद मैंने इसकी कीमत पहचानी। बहुत रोई, बहुत पछताई। काठमांडू के सिद्ध पुरुष ने मुझे बताया कि यह फ्लावर पॉट मेरे लिए बहुत लकी है। मैंने इसकी कदर नहीं की और उस दिन पुराना और बदरंग समझकर फेंक दिया। तुम मुझे ये वापस कर दो क्योंकि ये मेरा फ्लावर पॉट है, मिसिज गिल ने फैसला सुनाया। मिसिज गिल खुशी से उस फ्लावर पॉट को उठाने आगे बढ़ी। उसकी नीयत भांप कर मुग्धा ने झट से फ्लावर पॉट उठा लिया। मिसिज गिल, अब ये आपका नहीं है, मैंने इसे संभाला है। ये मेरे जीवन का हिस्सा है, इस घर की रौनक। आपके पास दौलत की कोई कमी नहीं। आप ऐसे हजारों फ्लावर पॉट खरीद सकती हैं। वैसे भी ये 100 जगह से टूटा फूटा था। मैंने बड़ी मेहनत से इसके खुरदरेपन को ठीक किया है। इसके टूटे हुए नुकीले हिस्सों की मरम्मत करते हुए कई बार मेरे हाथ जख्मी हुए थे। उनसे खून बह निकला था। देख रही हैं मेरे हाथों पर, अभी तक उन जख्मों के निशान हैं। मैंने इसे बहुत प्यार से संभाल के रखा है। इसमें पड़ी दरारों में मैंने दिल की मिट्टी भरी है। आपको इतना ही प्रिय था तो आपने इसकी कदर क्यों नहीं की? मिसिज गिल, आपके लिए तो यह उसी दिन नष्ट हो चुका था जिस दिन आपने इसे पुराना जानकर बड़ी बेरहमी से सड़क पर फेंक दिया था। उस दिन संयोगवश ये मेरे हाथों में आ गिरा। नहीं संभालती तो ये गिर के नष्ट हो चुका होता। उस दिन से मैंने इसे बहुत प्यार से संभाल के रखा है। आज ये सही सलामत है तो ये आप इस पर अपना हक जता रही हैं। ये पिछले 8 महीनों से मेरे पास है। नहीं, मैं ये आपको नहीं लौटा सकती, मुग्धा ने अपना दावा ठोका। दूसरों की चीज़ें चुराकर उस पर अपना हक तो तुम जता रही हो। मैंने इसे ऊंचे दामों पर खरीदा था। तुम जीवन भर की कमाई देकर भी इसे नहीं खरीद सकती। ये इतना कीमती है, मिसिज गिल ने अपना दावा ठोका। अब मुग्धा का शब्द जवाब दे गया। फेंकते वक्त नहीं सोचा आपने? आप तो इसे अपने घर से निकाल चुकी थी। आप तो नई नई चीज़ों की शौकीन है ना। ये पुराना बदरंगो टूटा फूटा फ्लावर पॉट आपके किस काम का? फिर आज अचानक इसे मेरे पास देखकर आपको इस पर इतना प्यार आ गया? क्यों? इतनी सुंदर नायाब खूबसूरत चीज़ को संभालते नहीं बना आपसे? तुम होती कौन हो मुझे उपदेश देने वाली? ये मेरा फ्लावर पॉट है। मैं जैसे चाहूँ इसका उपयोग करूँ। मेरा टाइम बर्बाद मत करो। मुझे फ्लावर पॉट दे दो। आपकी चीज़ है तो क्या आप उसकी कदर नहीं करेंगे? आपने नहीं बनाया उसे। आपने सिर्फ कीमत देकर खरीदा था और इसे उठाकर अपने घर में सजा लिया और उसमें फूल सजा दिए। आप रोज़ फूल तो बदलती रही, पर कभी उस फ्लावर पॉट पर पड़ी धूल साफ की? आपने तो कभी उसका पानी तक नहीं बदला।
उस पर बड़ी नायाब चित्रकारी कभी देखी है आपने? दिन भर में 10 बार ये आपके टेबल से गिरता रहा। आपने कभी देखा उसके टूटते किनारों को, उस पर पड़ती दीवारों को? और उस दिन तो आपने हद ही कर दी। मैं मानती हूँ मैंने ही गुस्से में आकर यह फ्लावर पॉट फेंक दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि काठमांडू के सिद्ध पुरुष द्वारा बताया गया यह दुर्बल पॉट है। इसे फेंककर मैं बहुत पछताई थी। उन साधु को जब मैंने ये बात बताई तो वे बोले, चिंता मत करो, फ्लावर पॉट तुम्हारे पास आएगा। मैंने उनकी इस बात पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि मैं इस कीमती पॉट को अपने हाथों से खिड़की से बाहर फेंक चुकी थी। आज इसे तुम्हारे पास देखकर यकीन हो गया कि वह साधु सही कहते थे। ये मुझे वापस मिल गया। मिसिज गिल जैसी अभिमानी और क्रूर महिला आज एक फ्लावर पॉट के लिए अधीर हो रही थी। आप चाहे कितनी कहानी बनाए, लेकिन मैं ये आपको नहीं देने वाली, लेकिन यह आपको नहीं मिलेगा। मुग्धा के साफ मना करने से मिसिज गिल के अहम को चोट लगी और वे चिल्लाने लगी, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं चाहूँ तो तुम्हारा शीतल विहार कॉलोनी में रहना मुश्किल कर दूँ। मिसिज गिल पैर पटकती हुई चली गई। उस रात मुग्धा को नींद नहीं आई। वह सोचने लगी, सच तो कहती है मिसिज गिल, मैं जीवन भर इस नायाब फ्लावर पॉट को खरीद नहीं सकती। मेरे पास कोई कीमत भी नहीं, ये मेरे लिए था ही नहीं, न मैं इसके लायक ही थी। ये तो भाग्य से कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ गया। मैंने क्यों पराई चीज़ से मोह पाल लिया। आज मुग्धा को मिसिज गिल पर नहीं, खुद पर गुस्सा आ रहा था। क्यों लाई अपने संग इस फ्लावर पॉट को? वही कचरे के ढेर में क्यों नहीं फेंक दिया? आज दुख का कारण तो न बनता। आखिर ये पराई चीज़ है, इसे मैं कैसे ले सकती हूँ? मैं कल सुबह ही ये फ्लावर पॉट उन्हें लौटा दूंगी और ये शीतल विहार कॉलोनी भी छोड़ दूंगी। एक फ्लावर पॉट ने मेरी मानसिक शांति भंग कर दी है। मुग्धा ने फ्लावर पॉट को अंतिम बार हाथों से छुआ, उस पर लिखी कविताओं को चूम लिया। आज मुग्धा समझ चुकी थी, वस्तु हो या रिश्ता, सब अपनी तयशुदा तारीख के साथ आते हैं और जाते हैं। फ्लावर पॉट के संग ये 8 महीने उसके जीवन की अनमोल यादें हैं। सुबह बैंक जाते समय मुग्धा मिसिज गिल के घर गई और बोली, मिसिज गिल, ये फ्लावर पॉट आपका ही है, आप इसे रख लीजिए। ये सच में बहुत दुर्बल है। हो सके तो इस पर लिखी कविताओं को आप ज़रूर पढ़ना, इसके पास प्यार से बैठना, इसके बदलते रंगों को अपनी आंखों में भरना। मिसिज गिल, ये बहुत नाजुक है, इसे टूटने मत देना। अब की बार ये टूटा तो इसकी सुंदरता तो नष्ट होगी ही, इस पर लिखी अनमोल कविताएं भी मर जाएंगी। ये बहुत कोमल और नाजुक है, इसे संभाल लीजिएगा। मिसिज गिल ने खुश होते हुए फ्लावर पॉट को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाए थे कि मुग्धा बोली, 1 सेकंड रुकिए ज़रा। मुग्धा ने अपने बहते काजल से उस फ्लावर पॉट पर लिख दिया, हैंडल विद केयर। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ममता व्यास जी की एक रचना, हैंडल विद केयर। रचना आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।